हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेम स्टडी विथ अभिनव। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स के साथ साथ बुक रिव्यूज और बुक सजेशंस भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम गाइडलाइन भी मिलता है कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हम लोग रिसेंट में यहाँ पे कुछ सीरीज स्टार्ट किया है। पहला सीरीज हम लोगों ने अकाउंटेंसी में स्टार्ट किया और दूसरा सीरीज हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टार्ट किया है। अकाउंटेंसी में भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो बेल आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स के भी कुछ वीडियो अपलोड है और वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो मिस ना हो, कॉन्सेप्ट्स मिस ना हो और आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़े थे और इकोनॉमिक्स में देखा था कि इसका सब्जेक्टिव मीनिंग क्या होता है। हम लोगों ने इसकी डिक्शनरी मीनिंग को भी समझा था और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये वर्ड ड्राइव हुआ और इसका क्या मीनिंग होता है। साथ ही साथ इसके कुछ अदर पॉइंट्स को भी देखा था जो कि बताते हैं जो कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए और इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना चाहिए। राइट। आई जस्ट होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद होंगे। अगर आपको नहीं याद है या आपने मिस कर दिया है तो आई बटन पे इसका लिंक है, आप वहाँ से इसको भी देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसके सब्जेक्टिव मीनिंग को समझते हैं और देखते हैं कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट रखता है। राइट। तो सबसे पहले इसके सब्जेक्टिव मीनिंग को समझते हैं, जो कि कहता है व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जिसे हम लोग कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोग आगे वीडियो में कवर करेंगे। राइट। आर स्टडीड एंड एड्रेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, यानी एक पर्सन की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम लोग चॉइसेस की बात करते हैं, स्कार्सिटीज की बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात होती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर यहाँ पे इंडिविजुअल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोग इंडिविजुअल्स के डिमांड को देखते हैं, इंडिविजुअल के सप्लाईज को देखते हैं कि एक व्यक्ति को क्या चाहिए और वो जो चाहिए उसको, उसके लिए वो क्या पे कर सकता है। यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो रही है, एक कम्युनिटी की बात हो रही है। राइट। अब एक ऑब्जेक्ट्स की बात होगी, जैसे हम लोगों ने अगर शुगर यानी चीनी की सप्लाई की बात हो रही है तो एक व्यक्ति कितना कंज्यूम करेगा या एक व्यक्ति के लिए कितना शुगर चाहिए और वो एक व्यक्ति उतने शुगर के लिए कितना पे कर सकता है, कितना चीज़ें दे सकता है वो। राइट। या एक व्यक्ति को और लाइफ में क्या क्या चाहिए, जैसे हम लोगों को चावल चाहिए, एक व्यक्ति चावल कितना कंज्यूम करेगा और उसका कंज्यूमिंग कैपेसिटी कितना है, कितना उसका ऊपर अपर लिमिट है, कितना उसका बेसिक लिमिट है। ये सारी चीज़ें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम लोग सारे की सारी चीज़ों को देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, एक व्यक्ति पे या एक कमोडिटी पे या एक ग्रुप पे। राइट। इसके हिंदी मीनिंग है, तो हमारे सारे कंटेंट के आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। राइट। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जब व्यक्तियों के स्तर पर व्यक्तियों के स्तर पर पसंद की समस्याओं का अध्ययन और समाधान किया जाता है। मतलब मेरा जो पसंद है, मेरे जो चॉइसेस हैं, उसको न केवल समझा जाता है और उसको रिसॉल्व भी किया जाता है, जो हम सेटिस्फाइड हो सके, अपने आप को संतुष्ट कर सके। राइट। तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आपका जो क्लास 11th या 12th में जब हो आप, या फिर आप ग्रेजुएशन तक के लेवल तक आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही पढ़ोगे। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट्स ऐड होते हैं, आते हैं उसमें, बट वो ब्रीफली पढ़ा जाएगा, लेकिन डीप में आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही पढ़ोगे और उसी को आपको समझना होगा। अब इसके कुछ और भी पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और समझ लेते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है।
तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ग्रीक वर्ड, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि ग्रीक जो है बहुत ही पुराना लिपि है, बहुत ही पुराना लैंग्वेज है। इंग्लिश के बहुत से शब्द जो है ग्रीक वर्ड से ड्राइव किए गए हैं, वहाँ से लिए गए हैं। उसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड मिकॉस से लिया गया है। अब मिक्रॉस का मतलब क्या होता है? मिक्रॉस का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। छोटी की बात हो रही है, स्मॉल चीज़ों की बात हो रही है, स्मॉल ग्रुप्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, छोटी एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, राइट? उसके बाद इट स्टडीज इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट लाइक डिमांड ऑफ शुगर बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, राइट? मैंने जैसे आपका एक शुगर का भी एग्जाम्पल लिया था कि इंडिविजुअल एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के परिवार की, एक घर की बात हो रही है। जैसे घर में 5, 10, 15 मेंबर्स रहते हैं, तो वो एक घर कितना कंज्यूम करता है, उस घर में एक व्यक्ति कितना कंज्यूम कर रहा है, या फिर स्मॉल ग्रुप की बात हो रही है, छोटे से ग्रुप की। मान लीजिए किसी ऐसे कम्युनिटी की बात हो रही है जो कम्युनिटी बहुत छोटा है, तो वो कम्युनिटी या फिर कोई हम लोग अगर लंगर की, मान लीजिए लंगर ही हो रहा है, अब एक लंगर में कितना खर्चा होगा चीनी के लिए, हम उसको भी निकाल सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो इसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल इंडिविजुअल, जो व्यक्ति होता है इंडिविजुअल के एक्टिविटीज़ को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उनके प्रॉब्लम्स को, और उसको रिजॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं, राइट? उसके साथ ही सिमिलर में आता है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? अगेन ये भी ड्राइव कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रीक का कौन सा वर्ड? ग्रीक का वर्ड है हमारा मैक्रोस। अब इसका क्या मतलब होता है? मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, बड़े की बात हो रही है, बड़े एरिया की बात हो रही है। तो हम लोग जिस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे ग्रुप और इंडिविजुअल्स की पढ़ाई करते हैं, बात करते हैं, उसी तरह से मैक्रो में क्या हो जाता है, लार्ज लेवल की, एक बड़े कम्युनिटी की बात हो रही है, एक बड़े स्टेट की बात हो रही है, या फिर नेशनल लेवल की बात हो रही है, या फिर इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, ग्लोबली बातें हो रही हैं। मतलब मान लीजिए हम अगर चीनी का ही एग्जांपल लें, तो चीनी कितना खर्चा हो रहा है किसी देश में, मान लीजिए इंडिया चीनी कितना कंज्यूम करता है, या फिर बिहार, इंडिया में बिहार कितना कंज्यूम करता है शुगर को, राइट? या शुगर का प्रोडक्शन कितना होता है बिहार में, शुगर का प्रोडक्शन कितना होता है इंडिया में। जब हम लोग बड़े लेवल की, लार्ज लेवल की बातें करते हैं, बड़े एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और उसके फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आई जस्ट होप कि आपको ये 2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा, सिंपल और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आगे के वीडियो में कवर करते जाएँगे, बट आज के लिए हम आपको ये 2 चीज़ें समझाया है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो की बात होती है मतलब स्मॉल और इंडिविजुअल्स की बात होती है। मैक्रो की बात होती है, इट मीन्स कि बड़े, लार्ज लेवल और नेशनल लेवल की बातें हो रही हैं। ये दोनों का जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग सेम है। माइक्रो में हम लोग, माइक्रो में MICRO लिखते हैं और मैक्रो में MACRO लिखते हैं। बहुत लोग ए और आई में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको प्रोनाउंस करने का तरीका एक ही होता है, सुनने में सिमिलर लगता है बट एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। जो आप जैसे पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते आपको ये सारी चीज़ें भी आ जाएगी। आई जस्ट होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हुआ है या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर इसमें और क्लैरिटी की ज़रूरत है मुझे, आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके क्वेश्चंस को देखूँगा, समझूँगा और आपके वीडियो को आपके साथ शेयर करूँगा अपने कॉन्सेप्ट्स को, और दूसरे वीडियो में हम लोग इसको अच्छी तरह से और कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।